नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 2001 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन शुरू किया था। 20 साल तक अफगानिस्तान में तैनात रहने के बाद में 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना के आखिरी 4 विमानों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसी के साथ ही 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया था। अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी सेना भारी मात्रा में हथियार और साथ ही हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस डिवाइस जैसे लाखों सैन्य उपकरण वहीं पर छोड़ आई थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है और हथियारों का बाजार फल फूल रहा है और साथ ही जिन हथियारों की तस्करी की जा रही है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ झड़पों में भी हो रहा है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि भारत में कहां आतंकी अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि यह हथियार भारत कैसे पहुंच रहे हैं और हमारी सेना इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान में उग्रवादियों और साथ ही अमेरिकी सेनाओं की ओर से इस्तेमाल किए गए हथियार कश्मीर में पहुंच रहे हैं और भारतीय अधिकारियों ने यह दावा किया है कि उन्हें ऐसे बहुत से हथियार मिले हैं जिन पर अमेरिकी मोहर लगी हुई है। उत्तरी पाकिस्तान में लगती अफगानिस्तान की सीमा भारतीय कश्मीर के बहुत करीब है। भारत का दावा है कि इसी रास्ते से आतंकवादी भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उन्नीसवीं सदी से ही अफगानिस्तान महाशक्तियों के लिए खेल का मैदान रहा है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के लिए तो 20वीं सदी में रूस और 21वीं सदी में अमेरिका के लिए। हालांकि हर बार शुरुआती जीत के बाद आखिर में तीनों महाशक्तियों को मात खानी पड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई महीनों तक चले संघर्ष के बाद अगस्त 2021 में अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। पीछे रह गया तो बस हथियारों और सैन्य उपकरणों का वो जखीरा जो अब पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचकर दहशत फैला रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का आरोप लग रहा है। हथियारों का बाजार फल फूल रहा है और जिन हथियारों की तस्करी की जा रही है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ झड़पों में हो रहा है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे जहां आतंकियों ने अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल किया। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये हथियार भारत कैसे पहुंच रहे हैं और हमारी सेना इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले दिनों कब कब भारत में आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार पाए गए। वैष्णो देवी यात्रियों की बस पर स्टिकी बम से हमला। 13 मई 2022 13 मई को कश्मीर में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 4 लोग मारे गए और 24 घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता सेनानी JKFF ने ली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का कहना है कि हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में स्टिकी बम का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। तो क्या है स्टिकी बम? बेहद छोटे साइज के इन बमों में चुंबक या फिर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर आतंकी इसको वाहन और संवेदनशील जगह पर लगा देते हैं। बम का वजन करीब 250 ग्राम होता है और ये रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। स्टिकी बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान होता रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नई बात है। इस बम को फटने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और नुकसान बहुत बड़ा होता है।
स्टिकी बम का तालिबान कनेक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से ही मैग्नेटिक बमों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इससे पहले इराक में इस तरह के बम से हमलों को अंजाम दिया जाता था। फिर ये तकनीक तालिबानी आतंकियों के हाथ लग गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले उसके लड़ाके इन बमों का इस्तेमाल नाटो की सेना के खिलाफ करते थे। माना जाता है कि आईएसआई को ये तकनीक तालिबान से मिली। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी से हमला। 9 मई 2022। 9 मई को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले के दौरान आरपीजी 22 का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई थी। क्या है आरपीजी? आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। ये रॉकेट से चलने वाला विस्फोटक होता है। ये एक एंटी टैंक ग्रेनेड है जिसको कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। इसे इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना इस्तेमाल करती है। अभी रूस और चीनी सेना के पास ऐसे हथियार ज्यादा हैं। टैंक के अलावा ये बंकर छोटी बिल्डिंग को तुरंत ध्वस्त कर सकती है। RPG-22 का तालिबान कनेक्शन। आरपीजी का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके करते रहे हैं। 2021 में पंजशीर से तालिबान के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अमेरिका ने पंजशीर में RPG-22 की सप्लाई की थी। फिलहाल दुनिया भर के 12 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है। हालांकि भारतीय सेना RPG-22 का इस्तेमाल नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जांच एजेंसी एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि 13 मई को इस बस पर हुए हमले में आतंकवादियों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल तो नहीं किया था। उस हमले में 4 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जांच एजेंसियों को संदेह ये भी है कि कश्मीर में आतंकवादियों के पास में स्टिकी बम आ चुका है। अगर ये सच है तो कश्मीर में जारी आतंकवादी अभियानों के लिए ये नई बात होगी। यानी कि इस बात की अभी जांच की जा रही है और साथ ही इसके लिए टीम का गठन भी किया गया कि आखिर ये बम आए कहां से है, क्या स्टिकी बम का इसमें इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये खुलासा किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे आतंकवादियों की मंशा क्या है और इसके पीछे किसका हाथ। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने अमेरिकन हथियार के कश्मीर कनेक्शन की 2 घटनाओं के बारे में बताया। इस रिपोर्ट में हम आपको 2 और घटनाओं का जिक्र करेंगे जिससे साफ हो जाएगा कि कश्मीर में आतंकी जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो हथियार है जिसे अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया था, जो अब पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंच रही है। कश्मीर में आतंकियों के पास से मिली M4 कार्बाइन राइफल। साल 2021। पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और नाटो सेनाओं के हटने के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के कई हिस्से आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन राइफल मिली है। दिसंबर 2020 में भी आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। इन सब के पास से अमेरिकी हथियार बरामद हुए थे। क्या है M4 कार्बाइन राइफल? M4 राइफल को सटीक निशाने और रात में निशाना साधने के लिए जाना जाता है। इसमें मामूली बदलाव कर इसे ग्रेनेड लॉन्चर भी बनाया जा सकता है। इसकी तुलना कई बार AK-47 से भी की जाती है। ये राइफल करीब 600 मीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। साथ ही ये लगातार 950 गोलियां भी दाग सकती है। M4 कार्बाइन राइफल का तालिबान कनेक्शन। ये राइफल अमेरिका में बनी थी। इस राइफल का इस्तेमाल दुनिया भर में 60 देशों की सेनाएं करती हैं।
इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से लौटने के बाद नाटो की सेना 3.5 लाख से ज्यादा राइफल वहीं छोड़ दी गई थी। इनमें भारी मात्रा में M4 राइफल भी शामिल थी। आतंकी संगठन PAFF के वीडियो में दिखे अमेरिकी हथियार। जनवरी 2022। जनवरी में आतंकी संगठन PAFF यानी कि पीपुल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें इस गुट के आतंकी M29 ऑटोमेटिक राइफल, 509 टैक्टिकल गन, M1911 पिस्टल और M4 कार्बाइन राइफल लिए दिखाई दे रहे थे। इन हथियारों का तालिबान कनेक्शन। नाटो सेना ने 2021 में अफगानिस्तान में 8.84 लाख हथियार छोड़े थे। इनमें PAFF के वीडियो में दिख रहे हथियार भी शामिल हैं। बता दें कि PAFF कश्मीर में एक आतंकी गुट है, जिसे जैश ए मोहम्मद का नया मुखौटा कहा जा रहा है। भारत में कैसे पहुंच रहे ये हथियार? यूं तो तालिबान लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि वो एक बेहतर तालिबान है और कोई भी हथियार आतंकियों के हाथों तक न पहुंचे, इसके लिए जरूरी कदम उठा रहा है। लेकिन कनाडा के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों को अफगान डीलर तालिबान के लड़ाकों से खरीदकर पाक अफगान सीमा की दुकानों पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फल और सब्जियां ले जाने वाले ट्रकों में भरकर इन हथियारों की तस्करी की जाती है। यह हथियार पाक अफगान बॉर्डर पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते उत्तरी वजीरिस्तान और बाजौर होते हुए बलूचिस्तान पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद यहां से हथियार POK होते हुए भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी का सबूत इस बात से भी मिलता है कि 2020 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में मौजूद आतंकी गुटों के पास हथियारों की कमी हो गई थी। अक्टूबर 2020 के अंत तक सुरक्षा बलों ने 176 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए थे। इस दौरान 245 हथियार बरामद हुए थे। इनमें 101 पिस्तौल थी, वहीं 144 अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफलें थी। इस ऑपरेशन के बाद कई दूसरी मुठभेड़ों में जो आतंकी मारे या फिर गिरफ्तार किए गए थे, उनके पास से कोई बड़ा हथियार बरामद नहीं हुआ था। लेकिन 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ये आतंकी फिर से हथियारबंद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फोर्ब्स के आकलन के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में 8,84,000 आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़ दिए गए हैं और इसमें राइफल, M4 कार्बाइन, 82 mm मोटार लॉन्चर और साथ ही जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ ही हमवी जैसे सैन्य वाहन और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन और कम्युनिकेशन और साथ ही सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल है। तो वहीं इस दौरान में कई तालिबानी लड़ाके अमेरिकी और साथ ही फौजी गाड़ी हमवी पर अमेरिका में ही बनी M16 राइफल के साथ ही नजर आए थे। इसका भी अब आंकलन लगाया जा रहा है और साथ ही जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर ये वही हथियार है जो कि अमेरिका की सेना वहां पर छोड़ के आई थी। देखिए रिपोर्ट। भारत में लगातार मिल रहे अमेरिकी हथियार देश के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और कौन कौन से आधुनिक हथियार छोड़कर भागा था जिससे भारत को खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के कितने हथियार? 2001 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। 20 साल तक अफगानिस्तान में तैनात रहने के बाद 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना के आखिरी 4 विमानों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसी के साथ 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी खत्म हो गया था। अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी सेना भारी मात्रा में हथियार, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, नाइट विजन
कम्युनिकेशन और सर्विलांस डिवाइस जैसे लाखों सैन्य उपकरण वहीं छोड़ गई। फोर्ब्स के आकलन के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में 8,84,311 आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़ आया था। इनमें M16 राइफल, M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ हमवी जैसे सैन्य वाहन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। वहीं इस दौरान कई तालिबानी लड़ाके अमेरिकी बख्तरबंद फौजी गाड़ी हमवी पर अमेरिका में ही बनी M16 राइफल के साथ नजर आए थे। दरअसल 2003 के बाद से ये सभी सैन्य उपकरण अफगान सेना और पुलिस के लिए खरीदे गए थे। फोर्ब्स ने यह आंकड़ा अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी के डेटाबेस को स्टडी कर इकट्ठा किया। दरअसल तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका ने 2001 के बाद से अफगान सेना और पुलिस को हथियार और ट्रेनिंग पर $83 अरब यानी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। अफगानिस्तान में छूटे सैनिक साजो सामान में 6 लाख से ज्यादा खालिस हथियार, 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और 208 सैन्य विमान शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर हथियार अफगान फौज के घुटने टेकने और सरकार ढहने के बाद तालिबान के हाथ लग गए। हथियारों की इतनी तादाद एक मजबूत फौज खड़ी करने के लिए पर्याप्त है। इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना क्या कर रही है? अफगानिस्तान से आ रहे इस नए खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार कश्मीर पुलिस को नए और एडवांस हथियार उपलब्ध करा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की पहली पुलिस फोर्स होगी जिसके पास अमेरिका में बनी सिंह सौर 716 राइफल और सिंह सौर MPX 9mm पिस्टल होगी। इसके अलावा सेना अपने सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में लेवल 4 जैकेट ऑर्डर कर रही है क्योंकि इससे सैनिकों को स्टील कोर गोलियों से सुरक्षा मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से आ रहे इन हथियारों की तस्करी तो हो रही है, साथ ही बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए भी हथियार और कई सैन्य उपकरण आतंकियों के ठिकानों के पास गिराए जा रहे हैं। ऐसे में BSF के जवानों को इल्यूमिनेशन बम यानी रोशनी फैलाने वाले बम दिए गए हैं। ये बम 200-300 मीटर के एरिया में रोशनी फैलाते हैं जिससे तस्करों के लिए ड्रोन से हथियार भेजना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा था कि कश्मीर में मिलिटेंट्स को मिल रहे हथियारों और आतंकियों की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास एक मजबूत घुसपैठ और आतंकवाद रोधी ग्रिड है, साथ ही हमारे सैनिक भी एडवांस वेपन से लैस हैं। काबुल के तालिबान के हाथों में चले जाने का भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर, खासकर कश्मीर पर बहुत भारी असर हुआ है। 1989 में जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर गए थे तब अफगान लड़ाके कश्मीर में पहुंच गए। हम वैसा ही कुछ दोबारा देख सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना उससे निपटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।